हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स के पार्ट 2 के कंप्लीट कोर्स में आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 19। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ग्राइंडिंग ऑपरेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राइंडिंग ऑपरेशन से। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्राइंडिंग क्या होती है। तो ग्राइंडिंग वो प्रोसेस है जिससे हम लोग मटेरियल रिमूव करते हैं बाय द एक्शन ऑफ एब्रेसिव एक्शन ऑफ रिवॉल्विंग ग्राइंडिंग व्हील। मतलब क्या हुआ इसका समझाता हूँ मैं। तो ग्राइंडिंग क्या होता है कि ये एक ग्राइंडिंग व्हील होती है जिसमें एब्रेसिव लगे रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे एब्रेसिव। तो जब वो ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करती है तो एब्रेसिव एक्शन के द्वारा जो किसी भी वर्कपीस का मटेरियल रिमूव होता है तो उसको हम लोग ग्राइंडिंग कहते हैं। तो ये एक फिनिशिंग ऑपरेशन है। इससे हम लोग किसी भी, मान लीजिए किसी भी एक सरफेस है, उसका सरफेस बहुत ज़्यादा रफ़ है तो उसको स्मूथ करने के लिए हम लोग ग्राइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील को हम लोग उस रफ़ सरफेस पर रोटेट कराएंगे तो जिसकी वजह से उस जो पीक्स हैं उसका जो मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा और जो हमारा सबस्ट्रेट है वो एकदम फ्लैट हो जाएगा, तो वो रफ़ से स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ग्राइंडिंग व्हील होती है उसमें जो एब्रेसिव होते हैं तो एक पर्टिकुलर साइज़ के होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एब्रेसिव ग्रेन। और वो सारे ग्रेन जो एब्रेसिव पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से बॉन्डिंग मटेरियल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि ग्राइंडिंग व्हील कैसा होता है। ये एक मान लीजिए ग्राइंडिंग व्हील है, इसमें बहुत सारे एब्रेसिव पार्टिकल को बॉन्ड के द्वारा यहाँ से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे ये एब्रेसिव पार्टिकल वाली व्हील को किसी भी सरफेस पे हम रब कराते हैं तो ये, अगर ये सरफेस हमारी रफ सरफेस होगी तो ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी स्मूथ सरफेस में। तो यही ग्राइंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो एब्रेसिव ग्रेन्स क्या होते हैं? एब्रेसिव ग्रेन्स का मतलब है जो जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल होते हैं। क्यों? क्योंकि इन एब्रेसिव ग्रेन जो है एज अ टूल वर्क करते हैं और ये एब्रेसिव पार्टिकल की वजह से ही सरफेस का जो मटेरियल है वो रिमूव होता है। तो अगर ये इस एब्रेसिव ग्रेन की हार्डनेस सबस्ट्रेट मटेरियल से कम होगी तो सबस्ट्रेट का मटेरियल रिमूव ना होके ये ग्रेन का मटेरियल रिमूव होने लगेगा। तो अगर इसका एब्रेसिव ग्रेन ज़्यादा हाई हार्डनेस के होंगे, एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल के होंगे, तभी वो सरफेस सबस्ट्रेट के सरफेस के मटेरियल को रिमूव करके उसको स्मूथ बना सकते हैं। तो एब्रेसिव ग्रेन क्या है? एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल के स्मॉल पार्टिकल होते हैं जिसको हम लोग ग्रेन कहते हैं। जो हर एक ग्रेन विच कैरी नंबर ऑफ कटिंग एज, तो हर एक ग्रेन में एज अ कटिंग एज वर्क करती है, मतलब एज अ कटिंग टूल वर्क करता है फॉर मटेरियल रिमूवल, किसी भी मटेरियल को रिमूव करने के लिए। तो अब ये एब्रेसिव ग्रेन किस किस के बने होते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड, एलुमिना, डायमंड डस्ट। किसी भी डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट एब्रेसिव ग्रेन्स का यूज करते हैं। तीसरा है, और दूसरी हम चीज़ यूज़ करते हैं बॉन्डिंग मटेरियल, मतलब जो एब्रेसिव ग्रेन है उनको आपस में जोड़ने के लिए और एब्रेसिव व्हील से जोड़ने के लिए हम लोग बॉन्डिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ अ मटेरियल विच होल्ड द एब्रेसिव ग्रेन। तो ये वो मटेरियल है जो एब्रेसिव ग्रेन, जो हमने अभी बात किए थे एब्रेसिव पार्टिकल, उसको आपस में जोड़ता है फ्रॉम अ सीरीज ऑफ कटिंग एज। तो जो मतलब इसकी वजह से जो सारे एब्रेसिव पार्टिकलों में कटिंग एज होती है तो एज अ नंबर ऑफ कटिंग एज हम लोगों की बन जाती हैं। मान लीजिए ये व्हील हुआ, उसके जितने सारे एब्रेसिव होंगे उतनी ही सारी ही उसमें कटिंग एज बन जाएंगी। तो बॉन्डिंग मटेरियल किसका बॉन्ड यूज़ करते हैं? विट्रीफाइड बॉन्ड, रेजोनाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड और रबर बॉन्ड। नाम के हिसाब से ही ये बॉन्ड, रबर बॉन्ड में रबर का यूज़ करके हम बॉन्ड बनाते हैं, दोनों को आपस में जोड़ते हैं। रेजिन के द्वारा अगर जोड़ते हैं तो रेजिनॉइड बॉन्ड, सिलिकेट के द्वारा जोड़ते हैं तो सिलिकेट बॉन्ड। तो सर ये इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग। आपसे अक्सर पूछ लेते हैं कि स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग में
ये 5 वर्ड आपको याद रखने हैं, A, G, G, S एंड B। तो जो पहला A है वो डिनोट करता है एब्रेसिव को, कि आप कौन सा एब्रेसिव यूज़ कर रहे हैं, सिलिकॉन कार्बाइड की एलुमिना। तो जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आप पहला वर्ड A, फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट लेटर, स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग में फर्स्ट लेटर डिनोट करता है एब्रेसिव को, सेकंड लेटर डिनोट करता है ग्रिड साइज को। ठीक है, तो ग्रिड साइज कितनी होती है, अगर 0 to 24 होगा तो कोर्स होगा। ठीक है, 30 to 70 होगा तो मीडियम होगा, 80 to 220 होगा तो फाइन होगा, और 230 to 600 होगा ग्रेट का साइज, तो वो बहुत फाइन ग्रेट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 230 to 600 मतलब पर्टिकुलर एरिया में 600 पार्टिकल हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तभी तो 600 पार्टिकल बन पाएंगे, और छोटे पार्टिकल होंगे तो वो फाइन होंगे। और 30-24 इसका मतलब हुआ कि उतने ही एरिया में केवल 24 या 30 पार्टिकल है, तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े पार्टिकल होंगे और कोर्स ग्रेन होंगे, मतलब कोर्स ग्रेन होंगे और बड़े बड़े पार्टिकल होंगे और दूर दूर होंगे, तो वो फाइन नहीं कोर्स हो जाएगा। ठीक है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो पहला हो गया एब्रेसिव, दूसरा वर्ड हो गया, दूसरा लेटर हो गया ग्रेड साइज, तीसरा हो जाएगा ग्रेड। ग्रेड में A से Z तक का ग्रेड होता है, तो A से H मतलब स्टार्टिंग से H तक का सॉफ्ट, फिर I से P तक मीडियम और G से Z तक हार्ड ग्रेड माना जाता है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, सॉफ्ट से स्टार्ट करना है और हार्ड तक जाना है। ठीक है, सेकंड लास्ट आता है S का मतलब है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में 0 to 16 स्ट्रक्चर होते हैं, और B का मतलब है जैसे नाम से ही बॉन्ड यूज़, कौन सा बॉन्ड यूज़ हो रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया एब्रेसिव विट्रीफाइड, रिजनाइड, सिलिकेट या रबर, कौन सा बॉन्ड यूज़ हो रहा है वो दिखाता है। तो पहला शब्द याद हो जाएगा आपको, सरल है, एब्रेसिव, दूसरा ग्रेट साइज, तीसरा ग्रेट, और चौथा स्ट्रक्चर, और पांचवा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड आप यूज़ कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ ग्राइंडिंग में सेंटरलेस ग्राइंडिंग आप पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो डेप्थ ऑफ कट इसमें जो बनती है वो D1 माइनस D2/2 बनती है। तो D1 जो होता है वो डायमीटर ऑफ वर्क पीस होता है बिफोर ग्राइंडिंग, मतलब जैसे समझिए कि कोई एक वर्क पीस है, उसका डायमीटर ग्राइंडिंग के पहले D1 दिया हुआ है, ग्राइंडिंग के बाद उसका डायमीटर D2 हो जाता है। तो पहला डायमीटर ये था, लेकिन जब हम ग्राइंडिंग कर दिए तो उसका डायमीटर ये हो गया। तो जो डेप्थ ऑफ कट है वो इतनी होगी ना, ये डेप्थ ऑफ कट हो गई ना। तो पहले डायमीटर कितना था D1, अब कितना बचा D2, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो D1 में से D2 को घटा के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपका डेप्थ ऑफ कट आ जाएगा। यही चीज़ को यहाँ पे फार्मूला के रूप में लिखा हुआ है। तो जी डेप्थ ऑफ कट आपका ये हो जाएगा, फीड जो है वो आपको दी हुई होगी, फीड इन mm पर वर्क पीस पर रेवोल्यूशन। तो वर्क ट्रेवल का फार्मूला आप याद रखिएगा, Fn/1000 होता है। ओके, आई होप आप लोग ये सब समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।